नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 488वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब तक 610 वीडियो से अधिक हो चुके हैं, लेकिन ये सीरीज जो कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं वो 488वां है। उसके पहले भी मतलब कि लगभग 100 से ऊपर वीडियो बन चुके थे। अब देखिए, बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे बहुत ही शुद्ध तरीके से पढ़ सके या पढ़ना चाहिए। वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए आप कोई भी अंग्रेजी के वर्ड, हार्ड से हार्ड वर्ड जो है उसको आप इजी तरीके से, सरल तरह से, मतलब आसान शब्दों में उसको आप जो है व्यक्त कर सके। यानी कहने का मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के बारे में कि उच्चारण कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में यही तक चलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रहे हैं। क्योंकि मैंने बता दिया है कि वो कौन सा तरीका है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस आप करते हैं अलग से या नहीं अलग से करें तो हमारे साथ, तो आपको पक्का जो है पढ़ना बहुत ही करेक्टली, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ये गारंटी है, क्योंकि तरीका बहुत ही उम्दा है और ऐसे तरीके सभी लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कोई देना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद अगर आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में टाइप कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, गूगल माइक पे बोलिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे पूरा लिंक। आप जो है डे 1 से वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों राइटिंग, स्पोकन, सबसे जो जरूरी, जो कि इस वीडियो का मेन थीम है, कहा जाए कि रीडिंग पे फोकस किया गया है। तो रीडिंग कैसे करना है, किस तरीके से, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टेक्स्ट है, एक पेज काफ़ी है, एक स्लाइड काफ़ी है। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा अगर हर एक स्लाइड को रोज एक स्लाइड अगर आप करते हैं स्लाइड, तो बहुत ही बड़ा है। जो नहीं जानते, जिनको पढ़ने नहीं आता, उनके लिए बहुत ही बड़ा हेडक है या टेंशन कह सकते हैं। अगर अकेले कर दिया जाए पढ़ने के लिए, छोटे छोटे वर्ड तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बड़े जो वर्ड यानी बड़े लेटर्स वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि ये लंबा वर्ड है ना, मतलब लंबा एक्चुअली लेटर वाले एक वर्ड है, ये लंबा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है। तो सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि बार बार देखिए कहीं भी पढ़ेंगे तो यही सब घूम फिर कर आने वाला है। तो इस पे अगर हम लोग कमांड करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए पहले तो पढ़ते हैं तोड़कर, और बात करेंगे दोस्तों कि कुछ देखिए दो तरह से पढ़ेंगे। अगर कहे दो मेथड है, दो विधि है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के जरिए, यानी पार्ट्स, हर एक वर्ड का अपना अपना पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जितने हिस्से होते हैं, तो शरीर तो एक है लेकिन हिस्सा कई है, जैसे आँख, नाक, मुंह, पैर, गला, है ना। उसी तरह हर एक वर्ड का अपना हिस्सा होता है। दूसरा, एक तो वो हो गया। दूसरा तरीका है कि वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है। देखिए सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो हमारे वॉवेल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप और अच्छे तरह से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, एक खाली स्लाइड मैंने लिया है कि ABCD, जो आप जानते हैं कि ABCD को बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि इसको कहते क्या है, ABCD क्या कहते हैं, नहीं पता है बहुत लोगों को। देखिए 26 लेटर्स में होते हैं और इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी लोग, बड़े बड़े लोग जो है, चूँकि आप ही के बारे में बात हो रही है, जो बच्चों की बात नहीं हो रही, तो क्योंकि बच्चे तो जानते ही हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट। हिंदी वर्णमाला, हिंदी में जो है वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा था, लेकिन अल्फ़ाबेट को नहीं कहा जाता। वहाँ जो है क ख ग घ जो होता है ना, क से लेकर ज्ञ तक को उसमें शामिल किया गया है, और उसे वर्णमाला किया गया है। इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाया गया है। तो उस सामंजस्य को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, यहीं पर जो है मार खा जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी को पकड़कर जो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि बनाया ही गया उस तरह से, जो है पैटर्न बनाया गया कि हिंदी यानी हिंदी से अंग्रेजी सीखना, हिंदी इंग्लिश, है ना। तो इसको फिक्स किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है एज इट इज़ हो जाता है, जरूरी थोड़ी है। यहाँ पर ज्ञ है, तो ABCD में ज्ञ के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जैसे कि अब जैसे जानते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
कि मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया है। देखिए अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट को दो हिस्से कर सकते हैं, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवेल। वॉवेल जो है 5 होता है, कॉन्सोनेंट जो है 21 होता है, दोनों के अलग 26 हो जाते हैं। लेकिन ये वर्णमाला जो है, वर्णमाला में वर्णमाला को दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। हालांकि ये हमारा जो है व्यंजन वाला हिस्सा है वर्णमाला में, और स्वर वाला हिस्सा अ से लेकर अ तक होता है ना। अब देखिए ये जो स्वर हमारा जो व्यंजन है, तो जाहिर सी बात हिंदी तो हम लोग पढ़ लेते थे। तो अब देखिए ये बी सी डी वगैरह ये सब अंग्रेजों की देन है, ये तो आपको पता ही है। और अंग्रेज की जो देन है, इसी पर हम लोग जो बहुत सारे रिसर्च के बाद जो है सामंजस्य बैठाया गया, भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो विद्वानों ने बहुत कुछ किया है इंग्लिश के विकास के लिए इंडिया में। तभी इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और आपके जीवन में और आगे आने वाले जीवन में और भी अधिक जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर वर्णमाला में क से ज्ञ तक होता है, और व्यंजन है स्वर में जो अ से ह तक है। तो इन दोनों को एक तो वर्णमाला का जो व्यंजन है वहाँ पर ये कॉन्सोनेंट के साथ इसका सामंजस्य बिठाया गया, यानी कि दोनों को इक्वल किया गया, और वॉवेल में जो है स्वर के साथ बराबरी किया गया है ना। अब अ से लेकर अ तक को सारे जो है इसी में सेट कर दिया गया, और जो बचा है जो हमारा व्यंजन, उसमें क से ज्ञ तक को सेट किया गया, या वर्णमाला को ही अल्फ़ाबेट, जो वर्णमाला है उसको अल्फ़ाबेट दे दिए गए, है ना। जैसे ज्ञ के लिए क्या जी वाई है ना, जी वाई से ज्ञ होता है। अब बताइए ABCD में कहीं भी जेड में जी वाई है? कहने का मतलब है दोस्तों कि दोनों का जो है एक दूसरे के साथ समाहित होना ही अंग्रेजी के विकास में योगदान रहा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज जो आए थे उनको अपना प्रशासन चलाने के लिए, अपना जो है व्यापार चलाने के लिए जो है अंग्रेजी जानने वालों की संख्या ज़्यादा करनी थी। तो उन्होंने जो भी कुछ हुआ वो उन्होंने किया, लेकिन सारे इंडियन को तो उन्होंने सिखाया नहीं। लेकिन जो सीखना चाहे या जो रोजगार के वजह से इंग्लिश सीखा, या जो कहें, तो आज भी वही जो स्थिति बनी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या आप कहीं भी जॉब चाहते हैं, या बिजनेस करते हैं, तो अंग्रेजी का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो बस यहाँ तो सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है, तो आप समझ सकिए यहाँ जो बेसिक चीज़ था मैंने बता दिया। अब चलिए वापस चलते हैं पहले स्लाइड पर। तो देखिए ये जो है पार्ट यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, हालांकि पार्ट वाला अगला स्लाइड में चलेगा। यहाँ पर तोड़ के कैसे पढ़ना ये जान लीजिए। देखिए आप इसी तरह से पढ़ना सीखेंगे धीरे धीरे। डी फॉर रेड, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट, सोशल, एल को एल बोलते हैं, ग्रुप, देखिए तोड़ना सीखिए, ग्रुप, तो ग्रुप्स हो गया, एस लग गया। कैन, शो, डिफरेंट, बीड, हाइट, देखिए हाइट, ये चीज से ही होता है, लेकिन यहाँ पर IEST को हाइट बोलते हैं, इसलिए हाइट हो गया। अकॉर्डिंग, एक और है, उसमें ING के पहले डी लगा, डी हो गया, इसलिए अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, इन फ्रांस, सी को स बोलते हैं, फ्रांस। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स आर 2.6 सेंटीमीटर 1 इंच, है ना, 1 इंच। टेलर है ना, सॉरी टेलर नहीं, टेलर नहीं, वो टेलर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़े विद्वान है, खैर। तो ये टॉलर है, एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच taller than the national average, as this case shows data taken, ए के बाद ई आया है तो उच्चारण ए के रूप में होगा, एक रूप में टेकन, या ई को समझिए, टेक में
एन के पहले के लगा तो केन हो गया, तो टेकन फ्रॉम वो हम कौन बोलते हैं, ए पार्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में नॉट रिप्रेजेंट अ टोटल population in some countries a relatively small sample of the population may have been measured which makes एक बाद ही आया it uncertain whether this sample accurately represents the entire population। तो इस तरह से आप इसे डिवाइड करके धीरे धीरे पढ़ना सीखे पहले, उसके बाद अपने जो खुद ब खुद जो है कैसे आपको लगेगा कि भाई हाँ आप तेज पढ़ सकते हैं तो तेज पढ़ेंगे। और देखिए वैसे लोग जो जिन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है, मान लीजिए एकदम स्कूल भी नहीं गए हैं, वे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको ये सुनना होगा भाई कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। एक्चुअली इंग्लिश का न्यूज़, इंग्लिश मूवीज़ अगर देखते हैं तो अधिक से अधिक जो इंग्लिश वर्ड जो है उनके कानों में पड़ेगा तो पता चलेगा ना भाई कि स्मॉल, हालांकि लोग जानते हैं कप है, गिलास है, तो ये सब तो इंग्लिश के वर्ड ही है ना, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं कभी स्कूल की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं मुँह करके, वो भी जानते हैं गिलास है, सोप है, लोग जानते हैं टेबल है, तो ये सब जानते हैं, बहुत ईजी तरह से सब जानते हैं। तो उनको अधिक से अधिक सुनना होगा इंग्लिश वाले भाषण, इंग्लिश वाले स्पीच, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश गाना, मतलब गाना तो नहीं पकड़ पाइएगा, लेकिन जो बेसिक जो इंडिया में जो इंडिया के लोग बोलते हैं वे सारे, ये नहीं कि इंग्लिश जो अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है वो वाले सुनने से क्या हुआ कि एक्सेंट जो है अलग हो जाएगा, तो एक्सेंट इंडियन ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि बहुत सारे हर एक वर्ड के आसपास लगभग जो टेढ़ा वर्ड है उसके अगल बगल में कुछ मैंने रेड से लिख दिया है ना, वो पार्ट है इसी वर्ड का, ठीक है, उस जो वर्ड है जहाँ लिखा गया उसी वर्ड का वो पार्ट है। जैसे आप देखेंगे ई आर जो है यहाँ पर ई आर है, ई एन टी जो यहाँ है ना ई एन टी, यहाँ ई आर है, देखिए ए एल है, यहाँ भी ए एल है, अप्स है तो ये देखिए अप्स है, एंड ऑ देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ से वापस ई एन टी देखिए, ई ए है, आई जी एस टी है, इंग है, टी आई वी ई है, ए एन सी ई है, डी वाई है, एस आई ओ एन है और ए एल भी है। फिर देखिए ई आर है, बार बार देखिए ई आर तो बार बार ही आता है, टी वाई, ई एन टी है ना, टी आई ओ एन, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे बार बार रिपीट कैसे होता है। ई आर देखिए, ए एन देखिए, ए के बाद ई आया है, यहाँ पे देखिए ए के बाद ई आया है, ओ एम देखिए, ए एल ए आर है, ठीक है, ए एल है, यू पी है, ए वाई है, आर ई है, फिर ई एन टी है, ए एल है, फिर देखिए सन वापस यहाँ भी था सन ना, यहाँ भी था नेशनल में, यहाँ भी पॉपुलेशन में, उसके बाद देखिए ओ यू एन टी है, तो सबको मैं बताऊँगा यहाँ पर टीव है, एल वाई है, कि भाई ये तो है ही, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे दूंगा ताकि पता लगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड को आप पढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड को पढ़ जाते हैं, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो ए आई का जो वॉवेल का उच्चारण है, देखिए यहाँ पर ये जो वॉवेल का उच्चारण है वो आप इजीली सीख जाएंगे, वो भी बता दूंगा यहाँ पर। तो देखिए चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या होते रहेंगे। दोस्तों देखिए ई आर को अर बोलते हैं, अर, तो एफ के पहले जो है एफ, ई आर के पहले एफ है तो फर हो गया ना, डिफर, ई एन टी है, एंट बोलते हैं, आर लग गया तो रेंट हो गया, तो रेंट हो गया तो डिफरेंट, डी फो रेंट, ऐसे ही पढ़ सकते हैं डिफरेंट,
एस ओ सोशल, सोशल। ग्रुप्स, देखिए यूपीएस है तो अप्स हो गया ग्रुप्स। एन है तो कैन हो गया। अब देखिए इसे बहुत सारे वर्ड बनाते हैं ई एन टी से, जैसे कि एम रहता तो होता ई मेंट, देखिए मेंट हो गया। अगर टी रहता तो होता टेंट, टेंट हो जानते हैं टेंट। अगर पी रहता तो हो जाता पेंट। अगर एस रहता तो हो जाता सेंट। ये सब जानते ही होंगे। अल है सोशल में है, जैसे कि नेशनल वाला में है। कैन में जैसे कि मैन, मैन बोलते हैं ना, मैन, एम ए एन मैन, है ना। अब देखिए बहुत सारा है, टी ए एन टैन, पी ए एन पैन, ये सब आप देखते होंगे। शोज में है ओ डब्ल्यू, आओ बोलते हैं इसे, एस डब्ल्यू तो शो हो गया। डिफरेंट, उसी तरह देखिए डिफरेंट, फिर से वहाँ पर डिफरेंट आ गया, डिफरेंट यही आ गया। और ई ए को बड़ी कार की मात्रा बोलते हैं, या बड़ी बोलते हैं। एम के साथ ई लगा तो मी हो गया, एन से न होता है मीन। हाइट, आई जी टी को हाइट बोलते हैं। और हाइट अगर हाई एच ई से हाई हो गया ना, हाइट। अब जैसे कि एफ आई जी एच टी क्या होता है, फाइट होता है। एस आई जी एच टी साइट। एन आई जी एच टी क्या होता है, नाइट। तो बहुत सारे लेटर वर्ड बनते हैं इसे। अब देखिए ये तो हो गया कि फाइट हो गया। उसके बाद देखिए इंग है, तो इंग तो आप जानते हैं रनिंग, डांसिंग, कमिंग। तो अकॉर्डिंग, एक कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड में इंग लग गया तो अकॉर्डिंग हो गया ना, अकॉर्डिंग टू। ए स्टडी, स्टडी इन फ्रांस, ए एन सी को एल्स बोलते हैं, एफ आर के साथ लग गया तो फ्रांस हो गया। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, टी आई वी को टिप बोलते हैं, ऐसे लगे तो टिप्स हो गया, तो एग्जीक्यूटिव्स। एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशन, देखिए एस आई एन को सन जन, ठीक है, सन जन सन बोलते हैं। तो यहाँ पर सन है, एल है, अल है, प्रोफेशनल आर 2.6 सेंटीमीटर। देखिए आर है टॉलर, ये देखिए ई आर आर है एक्चुअली, एल इसके पहले एल लगा तो लर हो गया टॉलर। एंड यूनिवर्सिटी में देखिए यू, या देखिए यू डी ई आर है तो वर हो गया, वर। टी वाई को टी बोलते हैं, सी एस आई सी हो गया तो यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट एस टू, अब ई एन टी को बोलते हैं एंड, क्योंकि यहाँ तो मैंने बताया था ऐसे डिसेंट, पी एन टी वेंट, तो डी एन टी डेंट, ऐसा लग गया तो डेंट्स हो गया। स्टूडेंट्स आर 2.55 सेंटीमीटर 1 इंच। अब देखिए यार को अर बोलते हैं, इसके पहले एल लगा होता है लर हो गया, यानी कि डॉलर। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला मैन बोला, कैन बोला, उसी तरह दैन हो गया पर दैन। द नेशनल, नेशन है ना, एक एल लगा हुआ तो नेशनल हो गया। एवरेज, एवरेज, एवरेज। एज, देखिए एज ही एज होता है, जैसे एज एज हो गया। पी ए जी, देखिए पी ए जी क्या होता है, पी ए जी ई क्या होता है, पेज होता है। पी जी ई क्या होता है, पेज, पेज में जानते हैं कागज होता है, पन्ना होता है पेज। और उसके बाद रेज होता है, और भी हो सकता है, वर्ड खोजेंगे तो मिलेगा ही आपको जब पढ़ेंगे। तो ये देखिए ध्यान देना होगा कि इसमें कौन कौन सा जो है हमारा पार्ट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। एज दिस केस है ना, केस सोज डाटा टेकन, एक के बाद जैसे ही आता है तो उच्चारण आय के रूप में ना होकर एक रूप में होता है। टेकन फ्रॉम ए पार्टी, पार्टिकुलर है ना, कुलर। सोशल, सोशल। ग्रुप, यूपी को आप बोलते हैं ग्रुप, में एम वाई को में बोलते हैं। और देखिए जैसे पी ए वाई को क्या बोलते हैं, पे बोलते हैं। जी ए वाई को क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं। एम ए वाई को में बोलते हैं। और भी हो सकता है बहुत सारा, पे से पेमेंट, पे, कई तरह के वर्ड। तो उसके बाद देखिए नॉट, री, प्रे, ई एन टी है, इसके पहले से यहाँ भी मैंने बताया सेंट। देखिए ई एन टी वाला कितना रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीट। तो रिप्रेजेंट टोटल, एल को अल बोलते हैं, टी का लगे तो टल हो गया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, टी आर को सन बोलते हैं। इन शम, कंट, कन हो गया। ट्रीज, जैसे देखिए एम यू एन टी माउंट होता है, सी यू एन टी काउंट हो रहा है ना, इसी तरह एम यू एन टी माउंट होता है। तो यहाँ कन बोला जा रहा है, माउंट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में यही रहता है
है ना। तो ध्यान देंगे ईज, आई इसको ईज बोलते हैं, ईज ईज है ना। कंट्रीज, ए रिलेटिव, टिव हो गया, ली रिलेटिवली स्मॉल सैंपल ऑफ द population may have been measured which makes, एक के बाद ये है ना, makes it uncertain। अब देखिए यहाँ पर AI से मैं बताता हूँ इतना सारा होता है। तो TN है ना, जैसे कि देखिए AIN को N बोलते हैं। अब T के जगह अगर P रहता तो क्या होता, PAIN पेन, है ना। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है ना। या RAIN रेन। उसके बाद कई तरह के गेन हो जाता है, GAIN गेन। तो कई बन जाते हैं। ER के पहले CA सर्ट हो गया। उसके वेदर है, वेदर दिस सैंपल एक्यूरेटली, एक्यूरेट, ए के बाद जैसे ई आया। अब देखिए RAT क्या होता है, रैट होता है। लेकिन ए के बाद जैसे ही ई आता है तो रैन पढ़ के रे पड़ेंगे, तो इसी रेट हो गया। मैट है, ऐसे MAD मैट होता है। इसे अब देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल देता हूँ। एम है, ए है, डी है, क्या बोलेंगे इसे, मैड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ए के बाद ई या लिखते हैं तो हो जाता है मैड, ना बोल के इसे मेड उच्चारण कर लेते हैं, मेड, है ना। तो ये क्रिएटिवली हो गया। रिप्रेजेंट हो गया, वापस रिप्रेजेंट्स, देखिए रिप्रेजेंट द एंटायर, टायर है, टायर एंटायर, आयर बोलते हैं। अब इसके जगह डब्लू रहता ना, डब्लू, टी के जगह डब्लू रहता तो क्या होता, WIRE को बोलते हैं बायर। और अगर डब्लू के जगह, टी के जगह एफ रहता तो FIRE को बोलेंगे फायर, क्या बोलेंगे, फायर। पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये था। अब जो हमारा बचता है कि भाई कैसे पढ़े, जो उच्चारण करना है वॉवेल का, वो कैसे करें। तो यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इसे समझाने के प्रयास करता हूँ अगले स्लाइड में, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें काफ़ी कम समय में। दोस्तों ये जो हमारा है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये वाला हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये वॉवेल है हमारा, क्या है, वॉवेल है। वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है ये देखिए। वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है मैंने, डबल वाला। तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अब ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, आ ए आई। ई का उच्चारण आ ई ए। आई का उच्चारण आ ई आई। ओ का उच्चारण आ उ ओ। यू का उच्चारण आ उ यू। डबल ओ का आ उ ओ। ये उच्चारण करने का तरीका है। लेकिन कहाँ पर कैसे होगा, ये एग्जाम्पल देख लिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने बार बार रिपीट किया है। ए ई आई ओ यू, डबल ओ। ऐसे देखिए MAD, यहाँ MAD है, ए है, यहाँ भी ए है। ए वाले में तो MAD मैड होता है, मैड में ए का उच्चारण होता है ना, ऐड। यहाँ पर ए है, ये चिन्ह है इसका, मात्रा चिन्ह। देखिए TAKE, तो एक के बाद ई आ गया तो उच्चारण एक रुपये हो गया, ए, जो कि यहाँ है टेक। अब देखिए ई वाला में, ई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऐसे खोजना है। इसी तरह खोजना है कि भैया यहाँ कौन सा लेटर है। हालांकि यहाँ पर आई भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ ई के बारे में बता रहा हूँ, आई वाला मैं के बारे में बताऊँगा। तो देखिए ई है, PE क्या होगा, प होगा, PE क्या होगा, प होगा। और र के लिए, आर के लिए र हो गया, पर। जो कि इसमें आप देख रहे हैं PRE प्री होता है, जो कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, प्री हो गया। FIX फिक्स हो गया। तो देखिए ये मात्रा छोटी बड़ी के लिए, ये छोटी के लिए बड़ी के लिए। देखिए PEN है, पेन में ई है, जो कि ये वाला मात्रा है, पेन, है ना। तो ये यहाँ आ गया पेन। अब देखिए SI का देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ भी आए है, यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं। अब देखिए ये अ का उच्चारण कहाँ हो रहा है, तो SIR में, सर में, सर, है ना, सर। हाँ बोले फीग, आई का उच्चारण यहाँ ई के रूप में, छोटी के रूप में, फीग। आई का उच्चारण यहाँ बड़ी के रूप में हो रहा था, टीन, टीन, है ना, टीन। बता तो हम जान ही रहे कि कौन सा छोटी के लिए, बड़ी के लिए। अब आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, आई।
SIGN आई, तो आई के रूप में यहाँ आई होगा, तो एस के साथ लगा आई तो साई हो गया, शाइन। वो में देखिए ओ, तो SON सन बोलते हैं ना, सन, तो आ गया SON सन में, यहाँ पर देखिए आ गया। OUT में आउट में जो है आ गया, आ तो यहाँ ही देख रहे हैं आउट। डबल ओ में ऊ हो गया मून। TONE में टोन हो गया टोन, यहाँ पर ओ देख रहे हैं ओ है ना, ओ का ऐसे होता है ऐसे टोन। SUN में जो है यू जो है आ के रूप में हो रहा है, आ के रूप में, यहाँ देखिए सन। PUT में पुट में ये वाला है, और TUNE में ट्यून में EU है, ट्यून बोलते हैं ना, EU ई है, ऊ भी है। डबल ओ में जो है ऊ के रूप में है जूम। दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, अगर इसका इस्तेमाल आपके जो है अच्छे से बोल के करना चाहते हैं और बोलते हैं ये चीज़ को बार बार, जब कोई वर्ड स्पेलिंग मिले, कोई भी वर्ड मिले, तो आप इसको ईजिली इसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों यही तक है, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो पता चलता है कि वीडियो जो है लोग सीख पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार होगा ही, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक से अधिक सीखेंगे। और अच्छा लगा है तो और शेयर कीजिए सभी लोग को जो पढ़ना सीखना चाहते हैं। बस आपको तो कॉपी कलम ही चाहिए, कुछ नहीं। पढ़ने के लिए तो वो भी नहीं चाहिए, अब यहीं पर देख के सीख सकते हैं। बाद में रिवीजन जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ देखें। और देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, जो कि हमारे प्रीवियस चैनल जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के यहाँ लिंक है, और हमारे वीडियो को डे 1 देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।